गौरी बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तुम जाओ चिड़िया को बुला कर लाओ। माँ तुम चिंता ना करो, मैं अभी चिड़िया को बुला कर लाती हूँ। गौरी कभी वहाँ से उड़ती है, वो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, मेरी माँ बहुत बीमार है और वो तुम्हें बुला रही है, जल्दी से मेरे साथ चलो। फिर रानू चिड़िया गौरी कवि के साथ गौरी कवि के माँ के पास जाती है। चिड़िया बेटी, ये नक्शा तुम अपने पास रखो, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है कि ये काम तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं कर सकता। अब तुम्हें ही जंगल के पक्षियों की जान बचाने के लिए कुछ करना होगा। ये काम गौरी अकेले नहीं कर पाएगी, तुम्हें उसके साथ जाना होगा। माँ जी आप चिंता ना करें, मैं जाऊंगी। मैं अपने जंगल के पक्षियों को भूखा नहीं मरने दूंगी। मैं इस नक्शे को लेकर भोजन की खोज में जरूर जाऊंगी। चिड़िया, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और भोजन की खोज में तुम्हारी मदद करूंगी। गौरी बहन, आपके साथ आने से मेरा हौसला और भी बढ़ जाएगा। फिर रानू चिड़िया और गौरी कवि वो नक्शा लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के डाल पर बैठते हैं। चिड़िया, ये नक्शा अब हमें पूर्व की ओर जाने का बता रहा है। गौरी बहन, इस नक्शे पर ये लाल रंग का निशान कौन सा है? हो सकता है यहाँ पर खतरा हो, हमें सावधानी से जाना होगा। वो दोनों फिर से उड़ते हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रात हो जाती है। रानू चिड़िया और गौरी कवि एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। गौरी, ये तो नक्शे का वही हिस्सा है जो लाल रंग का था, यहाँ पर बहुत खतरा हो सकता है। चिड़िया बहन, मेरे तो दिल की धड़कन तेज हो रही है। किसी के आने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया और गौरी कवि झाड़ियों के पीछे छुप जाते हैं। दोस्त, अगर कोई पक्षी रास्ता भूलकर यहाँ आ गया तो हम उसे पकड़कर चील को दे देंगे। ये सुनकर गौरी कवि तो अपनी आंखें बंद कर देती है और सांस रोक लेती है। हाँ यार उल्लू, अगर कोई पक्षी ये जंगल पार करके दूसरे जंगल पहुँच गया तो वो भोजन के खजाने तक पहुँच जाएगा। हम यहाँ से किसी को भी आगे नहीं जाने देंगे। वो खजाना हमारा है और हमारा ही रहेगा। रानू चिड़िया उल्लुओं की बातें सुन रही थी। वो दोनों सारी रात झाड़ियों में छुपे कर ही रात गुजारते हैं। अगले सुबह हो जाती है, उल्लू चले जाते हैं। रानू चिड़िया और गौरी कवि भी अपना नक्शा लेकर वहाँ से जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। रानू चिड़िया और गौरी कवि उस खतरनाक जंगल से गुजर जाते हैं। वो दोनों एक नदी पर बैठकर फिर से खजाने के नक्शा को देखने गौरी बहन, ये हरे रंग के छोटे छोटे निशान हमें बता रहे हैं कि यहाँ दाना होगा। हाँ चिड़िया, हम भोजन से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ गौरी बहन, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। हाँ चिड़िया, मैं भी बहुत थक गई हूँ, लेकिन मैं अपने पक्षी दोस्तों की जान बचाने के लिए तुम्हारे साथ जरूर जाऊंगी। रानू चिड़िया और गौरी कवि एक बार फिर से उड़ते हैं। उनके सामने मकई और बाजरे की बड़े बड़े खेत थे। गौरी, हमने कर लिया, देखो हमने कर लिया, हम कामयाब हो गए। चिड़िया, आसमान पर बादल गरज रहे हैं, मुझे डर है कि अगर बारिश हो गई तो हम क्या करेंगे। गौरी कवि ने अभी ये बात कही ही थी कि बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और गौरी कवि खुद को बारिश से बचाने के लिए इंसान के बनाए एक छपरी के नीचे चले जाते हैं। गौरी बहन, अगर हम घर में होते तो मुझे ये बारिश बहुत अच्छी लगती, लेकिन अब तो मुझे इस बारिश से बहुत डर लग रहा है। माँ, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे। कबूतर जी, खिड़की से देखें, क्या रानू चिड़िया और गौरी कवि दाना लेकर अभी तक आई हैं कि नहीं। लूसी, वो जरूर आएंगी, मुझे चिड़िया पर पूरा विश्वास है। वो अपने जंगल के पक्षियों को ऐसे भूखा नहीं मरने देगी। सबका नजर रानू चिड़िया और गौरी कवि के ऊपर था। मिट्ठू तोता भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बैठा हुआ रानू चिड़िया और गौरी कवि का इंतजार कर रहा है। चिड़िया ठीक हो? मुझे चिड़िया की बहुत चिंता हो रही है। हरियाली, तुम चिंता न करो, उसने हमेशा मुश्किलों का सामना किया है, वो करेगी, वो अपने पक्षी दोस्तों के लिए जरूर करेगी। गौरी बहन, ये बारिश न जाने कब रुकेगी, हमें कुछ करना होगा। चिड़िया बहन,
वो देखो सामने पीपल का पेड़ है। हम वहाँ से बड़े बड़े पीपल के पत्ते तोड़कर अपने लिए एक छाता बना लेते हैं। फिर हमें ऐसे ही बारिश में उड़ना होगा। वो दोनों पीपल के बड़े बड़े पत्तों के अपने ऊपर रखकर वहाँ से उड़ते हैं। वो दोनों भीग रही थी क्योंकि पीपल के पत्ते सही तरह से बारिश को नहीं रोक पा रहे थे। रानू चिड़िया और गोरी कवि ने भोजन से 2 बड़े बड़े बोरियां अच्छे से भर लिए थे। एक बोरी रानू चिड़िया उड़ती है और दूसरी बोरी गोरी कवि। दिन दिन से रानू चिड़िया और गोरी कवि वो खतरनाक जंगल पार करके आ जाते हैं। अब तो अपने जंगल से और अपने दोस्तों से थोड़ी ही दूर थी। बारिश रुक जाती है। वो दोनों थोड़ी देर एक पेड़ के बैठकर सांस सब लेते बहुत हैं। खुश होंगे और सभी हमारा बेचैनी से इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चिड़िया, चलो अब जाना ही होगा। आराम घर में ही जाकर करेंगे। रानू चिड़िया और गोरी कवि फिर से उड़ते हैं और अपने जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल के सारे पक्षी बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। रानू चिड़िया और गोरी कवि को देखकर वो सब बहुत खुश होते हैं। हमें पता था कि हमारी बहादुर दोस्तें हमारे लिए जरूर भोजन लेकर आएंगी। हमें गर्व है, हमें अपने दोस्तों पर गर्व है। रानू चिड़िया और गोरी कवि बहुत खुश थे क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों के लिए बहुत बड़ा काम किया था।